दुनिया की सबसे महान जीवन शिक्षा आज से नहीं बल्कि पूरे 2500 वर्ष पहले दी गई थी। सोचकर देखिए। नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना समय गंवाए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज के हमारे मॉडर्न जीवन की हर उलझन को सुलझा सकता है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे एकदम रियल लाइफ क्राइसिस से। महाभारत के युद्ध में अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन अपनों के डर और मोह से भर गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं उस प्रेशर को। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने मानो सब कुछ पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, आत्मा अमर है, न इसका जन्म होता है न इसकी मृत्यु। मनुष्य केवल शरीर बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं। और फिर श्री कृष्ण ने वो श्लोक कहा जिसने सदियों से करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा सा मतलब है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। 2500 साल पुराना ये विजडम आज भी उतना ही पावरफुल है। अब सोचिए, इसे हमारी आज की लाइफ से जोड़कर देखते हैं। आपकी कोई परीक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो या आपका कोई बहुत बड़ा सपना, हम अक्सर क्या करते हैं? हम कर्म कम करते हैं और परिणामों की चिंता अधिक करते हैं। और आपको पता है, वो ही चिंता हमारी काम करने की असली शक्ति को छीन लेती है। रिजल्ट का डर हमारी एकाग्रता को बिल्कुल खत्म कर देता है। गीता का एकदम सीधा सा मैसेज है, अपना श्रेष्ठ कर्म करो और फिर परिणाम भगवान पर छोड़ दो। तो चलिए आज की इस चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम बात करेंगे 1. कुरुक्षेत्र और मोह की, 2. निष्काम कर्म, 3. कर्मयोग और मन, 4. प्रकृति और जीवन, 5. आसुरी बनाम दैवीय प्रवृत्तियां और अंत में 6. अंतिम समर्पण। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, कुरुक्षेत्र और अर्जुन का मोह यानी कर्म का सबसे बड़ा संकट। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये महज एक युद्ध की कहानी नहीं है। अर्जुन किसी भी एंगल से कमजोर नहीं थे। उनका दुख बहुत ही असली, बहुत ही रियल था। उनकी जो उलझन थी ना, वो पूरी तरह से मानवीय थी। सच कहूं तो जब भी हमारी ड्यूटी और हमारे प्यार के बीच टकराव होता है तो हम सभी उसी चौराहे पर खड़े होते हैं जहां अर्जुन खड़े थे। ये भ्रम और ये संकट हम सबके जीवन का एक बहुत ही जाना पहचाना हिस्सा है। भाग 2, निष्काम कर्म का महान संदेश यानी इस सारी उलझन का अल्टीमेट सॉल्यूशन। अब सवाल ये है कि इस लकवा मार जाने वाली ओवरथिंकिंग का इलाज क्या है? वो है निष्काम कर्म। अब ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना या हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यही सबसे ऊंचा और सबसे प्योर कर्म है। एक ऐसा काम जहां न कोई भय हो, न लालच और न ही अहंकार, सिर्फ एकाग्रता, सिर्फ शुद्ध कर्म। अपनी पूरी एनर्जी झोंक दीजिए और फिर नतीजों को एक सुप्रीम पावर पर छोड़ दीजिए। बस इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और रेलेवेंट सवाल उठता है, क्या मन की शांति या आध्यात्मिक मुक्ति के लिए हमें सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनना पड़ेगा? हम में से जो लोग रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं, फैमिली संभालते हैं, उनके लिए इस प्राचीन दर्शन का क्या मतलब रह जाता है? भाग 3, कर्मयोग और मन पर नियंत्रण यानी अपनी लाइफ की बागडोर वापस अपने हाथ में लेना। तो पिछले सवाल का एकदम प्रैक्टिकल जवाब हमें एक 2 स्टेप फॉर्मूले में मिलता है। अर्जुन ने भी कहा था कि इस बेचैन मन को काबू करना मानो बहती हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहला कदम है अभ्यास यानी लगातार प्रैक्टिस, और दूसरा है वैराग्य यानी रिजल्ट से खुद को डिटैच करना। सोचकर देखिए, हमारा मन बिल्कुल एक मसल की तरह है। रोज के अभ्यास और सही डिटैचमेंट से ही ये मजबूत होता है। भाग 4, ज्ञान, प्रकृति और हमारा जीवन यानी 3 गुण। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे आसपास की भौतिक दुनिया और हमारी डेली हैबिट्स हमारे मन पर कितना गहरा असर डालती हैं। यहाँ तक कि हमारा खाना भी। सत्व गुण ताज़े और शुद्ध भोजन से आता है जो हमें क्लैरिटी और खुशी देता है। रजस गुण मसालेदार और उत्तेजक खाने से जुड़ा है जो एंग्जाइटी और लालच बढ़ाता है। और तमस गुण बासी या प्रोसेस्ड खाने से पनपता है जो सिर्फ आलस्य और भ्रम पैदा करता है। मजे की बात देखिए, आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस और हमारा गट ब्रेन कनेक्शन बिल्कुल यही बात तो साबित कर रहे हैं। अब इन गुणों से ऊपर कैसे उठें? इसके लिए हमें अपनी अवेयरनेस जगानी होगी।
इसकी शुरुआत होती है अपने ही विचारों को बस ऑब्जर्व करने से, बिना रिएक्ट किए। अपने अंदर के उस शांत, शाश्वत साक्षी या गवाह को पहचानने से, अपनी पहचान को अपने शरीर, अपनी जॉब और अपनी ईगो से अलग करने से, और सबसे जरूरी बात, सच्ची विनम्रता विकसित करने से। क्योंकि जो इंसान सोचता है कि उसे सब पता है, वो कभी कुछ नया नहीं सीख सकता, है ना? भाग 5, आसुरी प्रवृत्तियां बनाम दैवीय गुण, हमारे अंदर का युद्ध। देखिए, जीवन की सबसे बड़ी और असली लड़ाई किसी बाहरी मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो हमारे भीतर चलती है। एक तरफ हैं हमारे दैव्य गुण, जैसे निडरता, करुणा, विनम्रता और सेल्फ कंट्रोल। ये हमें आज़ादी और मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं आसुरी प्रवृत्तियां, जैसे काम, क्रोध, लालच, अहंकार और भ्रम। सच कहूं तो यही वो नेगेटिव चीजें हैं जो हमारी लाइफ में बेवजह की परेशानियां और अंतहीन दुख पैदा करती हैं। इस गहरी सच्चाई को एक बहुत ही पावरफुल श्लोक में समझाया गया है। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। आप आज के समय के किसी भी पर्सनल क्राइसिस को देख लीजिए, किसी टूटे हुए रिश्ते को देख लीजिए या बर्बाद हुए करियर को। अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको जड़ में हमेशा इन तीनों में से ही कोई एक चीज मिलेगी, 100%। भाग 6, मुक्ति और अंतिम समर्पण, सर्वोच्च प्रतिज्ञा। तो फिर इन सब दुखों से बाहर निकलने का अल्टीमेट रास्ता क्या है? इस पूरी चर्चा में एक पॉइंट ऐसा आता है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। श्री कृष्ण अपना विराट और खौफनाक ब्रह्मांडीय रूप दिखाते हैं और कहते हैं, मैं काल हूं, लोकों का नाश करने वाला महान काल। ये नज़ारा इतना भव्य और डरावना था कि 1945 में एटम बॉम्ब के टेस्ट के दौरान मशहूर वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के होठों पर भी एकदम से यही श्लोक आ गया था। लेकिन इसी खौफनाक और विशाल रूप के ठीक बाद ये दर्शन एक बहुत ही खूबसूरत और पर्सनल टर्न लेता है। ग्रंथ कहता है, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या केवल जल भी अगर सच्चे प्रेम से अर्पित किया जाए तो वो हमेशा स्वीकार्य है। देखिए कितनी बड़ी बात है। महंगे और दिखावटी अनुष्ठानों से कहीं ज्यादा कीमती है आपका शुद्ध प्रेम और आपकी भावना। और बिल्कुल अंत में श्री कृष्ण अपनी सबसे बड़ी और सबसे महान प्रतिज्ञा करते हैं, सभी धर्मों और रास्तों को त्याग कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इस बात में ना एक असीमित शांति है। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, उसकी फ्री विल का पूरा सम्मान करते हुए बस अंतिम सत्य सामने रख दिया और समर्पण का रास्ता दिखाया। 18 अध्याय, 700 श्लोक और एक शाश्वत संदेश। इंसान पूरी तरह से सुरक्षित है और वो इस ब्रह्मांड में कभी अकेला नहीं है। यदि इस विश्लेषण का कोई भी हिस्सा या ये श्लोक आपके हृदय को छू गया हो, तो इस ज्ञान को सुरक्षित रखिए और किसी अपने के साथ जरूर साझा कीजिए। बिना नतीजों की फिक्र किए आज ही अपने श्रेष्ठ कर्म की शुरुआत कीजिए। अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम विचार जरूर कीजिएगा।